नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ये अपडेट है एक बहुत ही नए हथियार को लेकर। साथियों, इस हथियार का नाम है रेड ड्रैगन। असल में ये रेड ड्रैगन एक तरह की क्रूज मिसाइल है जिसका टेस्ट किया गया है अमेरिका के द्वारा, और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा रामबाण का काम कर सकती है, खास तौर पर चाइना के खिलाफ। साथियों, हम सब जानते हैं कि चाइना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी मिलिट्री का एक्सपेंशन करने में लगा हुआ है। चाहे नेवल एक्सपेंशन हो, चाहे एयर फोर्स एक्सपेंशन हो, चाहे मिलिट्री एक्सपेंशन हो, आर्मी एक्सपेंशन हो, इस सब में एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से कर रहा है। अगर चाइना के मुकाबले देखा जाए तो अमेरिका की जो मिलिट्री है वो कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर चाइना के पास ये एडवांटेज है कि चाइना के वेपन्स संख्या में ज़्यादा है। चाहे वो उसके फाइटर जेट हो, बम वर्षक हो, टैंक्स हो, नेवी हो, उसके मुकाबले जो अमेरिका के वेपन्स हैं वो है तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में बढ़िया और बहुत ज़्यादा एडवांस, लेकिन वो संख्या में इतने ज़्यादा नहीं है। इसी चक्कर में अमेरिका ने बनाया है रेड ड्रैगन। ये रेड ड्रैगन असल में एक तरह की क्रूज मिसाइल है। वो बहुत ही जल्दी डिप्लॉयबल होती है, बहुत ही जल्दी एक्शनेबल होती है, और ये अचीव कर सकती है एरोडायनेमिक्स कंट्रोल, पावर किया जा सकता है, पुल अप के द्वारा मैन्यूवर कर सकती है और टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथियों, ये रेड ड्रैगन असल में किसी फाइटर जेट के द्वारा छोड़ी जाने वाली मिसाइल नहीं है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कार्गो एयरक्राफ्ट तक भी अपने अंदर इसको ले जा सकते हैं, और एक जो चैम्बर से होते हैं स्टील के बने हुए, उसके अंदर से रिलीज होते हैं और जहां पर भी जाकर गिरते हैं तबाही मचाकर रख देते हैं। असल में अमेरिका चाहता था कि जितनी तेजी से चाइना अपने बम वर्षकों को बनाता जा रहा है, क्योंकि वो अपने बम वर्षक की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, और असल में इसका उद्देश्य डराना भी है और अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना भी है। अमेरिका के पास भी बहुत सारे बम वर्षक है, लेकिन वो संख्या में बहुत कम है। जैसे कि इसका B1 या फिर B2 बॉम्बर, वो तो स्टेल्थ ही है। इसके चलते अमेरिका ने एक इसी हथियार को बनाया है ताकि वो इतने बड़े स्तर पर चाइना को टैकल कर सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एयर बेस्ड कोई भी प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी आर्मी का प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसको लॉन्च करने के लिए आपको स्पेशली कोई कैनिस्टर को डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, या पूरा का पूरा शिप के अंदर कोई सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहीं से भी डिप्लॉय करके यूज़ किया जा सकता है। केवल आपको बस इसको इन जो केजीज हैं स्टील के बने हुए, इसी के अंदर से आपको इसको रिलीज करना है। आप इसको कार्गो प्लेन से रिलीज कर सकते हैं या और भी कई सारे माध्यमों से रिलीज कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के पास जो बॉम्बर है, फाइटर जेट है, उसके अलावा जो उसके पास कार्गो जेट की फ्लीट भी है, उसको भी अब उसने क्या बना दिया, एक्शनेबल बना दिया है, अटैकेबल बना दिया है, जिसके माध्यम से बहुत ही तेजी से इस रेड ड्रैगन जैसे हथियार को अटैकिंग कैपेबिलिटी में यूज करके वो किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा कि अगर ये भारत को हथियार मिल जाए, जितनी तेजी से तिब्बत या फिर दूसरे इलाकों में भारत के साथ लगती सीमाओं के ऊपर चाइना बम वर्षकों को तैनात कर रहा है, वहां पर उसको चुनौती देने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि भारत के पास तो ऑलरेडी एक कोई भी बॉम्बर है ही नहीं, कोई भी बॉम्बर नहीं है, और जो है यूएवी टाइप का बॉम्बर वो भी बन रहा है। तो तब तक अगर भारत इसको खरीद लेता है तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ना तो भारत को बॉम्बर की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी कई सारे कार्गो प्लेन है, और उसके साथ इस्तेमाल करके ये बहुत तेजी से एक्शन ले आ सकता है। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।